तो क्या कभी सोचा है कि एक कप चाय किसी की जिंदगी बदल सकती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जो हमें मुश्किलों, दया और उम्मीद के बारे में एक बहुत गहरा सबक सिखाती है। ये एक लाइन इस कहानी का पूरा मतलब बता देती है। ये हमें उस कड़वी सच्चाई को दिखाती है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, कि कैसे एक ही मौसम दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया बना सकता है। ये कहानी सिर्फ ठंड के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे समाज में मौजूद गहरी ऊंच नीच के बारे में भी है। तो कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, जहां हम देखेंगे कि कैसे ठंड एक कहर बनकर एक परिवार की दुनिया को हिला कर रख देती है। जरा सोच कर देखिए, दरियागंज नाम का एक गांव है जहां इस साल सर्दी कोई मौसम नहीं बल्कि एक आफत बनकर आई है, बिल्कुल बेरहम। हर सुबह छतें बर्फ की मोटी चादर से ढकी होती हैं और हवाएं इतनी तीखी हैं मानो हड्डियों को चीर देंगी। ऐसा लगता है जैसे सूरज भी घने बादलों के पीछे कांप रहा है। और इसी गांव के बीच में है किशन और उसका परिवार। वो एक छोटा मोटा चाय वाला है, जिसकी कमाई से मुश्किल से ही घर का चूल्हा जल पाता है। उसकी पत्नी सरला और बच्चे, वो सब इस जानलेवा ठंड का सामना एक ऐसे घर में कर रहे हैं जो उन्हें ठंड से शायद ही बचा पाता हो। उनका हर दिन बस किसी तरह जिंदा रहने की एक जंग है। ये शब्द सरला के हैं और इनमें उनकी पूरी बेबसी, उनकी पूरी लाचारी साफ झलकती है। सोचिए, अपने पति से ये कहना कितना मुश्किल होता होगा, ये जानते हुए कि पूरे परिवार का पेट भरने के लिए खाना तक नहीं है। ये उनकी गरीबी की एक चुभने वाली सच्चाई है। अब कहानी में एक पैसा मोड़ आता है, जहां एक छोटी सी मामूली सी चाय की प्याली किशन के पहले से ही मुश्किल जिंदगी में एक भयानक तूफान खड़ा कर देती है। किशन अपने मालिक धनीराम के लिए काम करता था, जिसके दिल में सच कहूं तो दया नाम की कोई चीज थी ही नहीं। उसे बर्फीले ठंडे पानी में बर्तन धोने पड़ते थे। ये सिर्फ जिस्म को तकलीफ देने वाला दर्द नहीं था, ये उस बेइज्जती को भी दिखाता है जो उसे हर पल सहनी पड़ती थी। उस कड़ाके की ठंड में जब उसके हाथ सुन्न हो जाते हैं, तो वो बस एक पल की राहत चाहता है, एक कप गरम चाय। कितनी सीधी सादी, कितनी इंसानी इच्छा है ना? लेकिन यही छोटी सी इच्छा उसके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। और ये थी उसके मालिक की बेरहम आवाज। धनीराम उसे चाय पीते देख लेता है और बस आग बबूला हो जाता है। उसके शब्दों में हमदर्दी का एक कतरा भी नहीं था, सिर्फ गुस्सा और लालच था। उस एक कप चाय की कीमत किशन को बहुत बहुत भारी पड़ी। धनीराम ने न सिर्फ उसकी आधी तनख्वाह काट ली, बल्कि उसे काम से भी निकाल दिया। सिर्फ एक कप चाय के लिए इतनी बड़ी सजा! ये उस वक्त किशन के लिए किसी पहाड़ के टूटने जैसा था। लेकिन कहते हैं ना, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं से उम्मीद की एक किरण जरूर आती है। और किशन की कहानी में भी ठीक ऐसा ही कुछ होने वाला था। नौकरी जाने के बाद किशन निराश होकर घर जा रहा होता है, तभी उसकी नज़र एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है जो अपना सामान उठाने में संघर्ष कर रही थी। अपनी खुद की परेशानियों के बावजूद वो बिना कुछ सोचे समझे उनकी मदद के लिए रुक जाता है, और उसका ये निस्वार्थ काम उसकी किस्मत बदल देता है। वो महिला उसकी नेकी से इतनी खुश होती है कि वो उसे अपनी गाय लक्ष्मी तोहफे में दे देती है। वो गाय सिर्फ एक जानवर नहीं थी, वो एक मौका थी, किशन और उसके परिवार के लिए एक नई शुरुआत का, एक नया सवेरा। लक्ष्मी के आने से घर में दूध की तो कोई कमी नहीं रही। और तभी किशन की पत्नी सरला के दिमाग में एक कमाल का आइडिया आता है। वो कहती हैं, क्यों ना हम अपनी खुद की चाय की दुकान शुरू करें। ये एक बहुत ही सरल लेकिन शानदार विचार था, जिसने सब कुछ बदल दिया। और बस उनकी दुकान चल पड़ी। अरे क्या चल पड़ी, दौड़ पड़ी। ताजे दूध की चाय इतनी जबरदस्त थी कि उसकी खुशबू हवा में दूर दूर तक फैलने लगी। जल्द ही लोगों की भीड़ लगने लगी, यहाँ तक कि धनीराम के ग्राहक भी किशन की चाय का स्वाद लेने आने लगे। ये ईमानदारी, कड़ी मेहनत और अच्छी चीज की जीत थी। लेकिन कामयाबी अक्सर अपने साथ एक नई चुनौती लेकर आती है। दूसरों की जलन, दूसरों की ईर्ष्या। ये तस्वीर देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कह रही है। एक तरफ किशन की दुकान है, जहां रौनक है, खुश लोग हैं, चहल पहल है, और दूसरी तरफ धनीराम की दुकान, जो अब वीरान होती जा रही है, खाली होती जा रही है। किशन की सफलता धनीराम के लालच और घमंड पर एक सीधा तमाचा थी। अपनी दुकान को खाली और किशन की दुकान को भरा हुआ देखकर धनीराम से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। वो जल भुन गया।
वो किशन की सफलता को हजम नहीं कर पाया और उसे बर्बाद करने की ठान ली। ये शब्द उसके काले इरादों को साफ साफ जाहिर करते हैं। तो वो क्या करता है? वो सबसे घटिया हरकत करता है। वो कुछ गुंडों को पैसे देता है ताकि वे किशन को डराएं, धमकाएं और उसे अपनी दुकान बंद करने पर मजबूर कर दें। ये एक कायरों वाला काम था जो उसकी हताशा को दिखाता है। कहानी अब अपने अंतिम और सबसे जरूरी मोड़ पर पहुंचती है, जहां अच्छाई का सामना सीधे सीधे बुराई से होता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या धनीराम की ये बुरी चाल कामयाब होगी? क्या किशन की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा? क्या उसका परिवार फिर से उसी गरीबी में धकेल दिया जाएगा? ये कहानी का सबसे तनाव वाला पल है। गुंडे किशन की दुकान पर पहुंचते हैं पूरे इरादे से कि सब कुछ तहस नहस कर देंगे। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। किशन की चाय की वो मनमोहक खुशबू उन तक पहुंचती है और उनके बढ़ते कदमों को एक पल के लिए वही रोक देती है। और यहीं पर कहानी एक जबरदस्त, एक शानदार मोड़ लेते हैं। वो गुंडे चाय चखते हैं और उसके स्वाद के इतने दीवाने हो जाते हैं कि अपना इरादा ही बदल देते हैं। उसे धमकाने के बजाय वे उसके रक्षक बन जाते हैं। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही सीधा साधा लेकिन बहुत गहरा सबक सिखाती है। किशन की नेकी जिसने उसे लक्ष्मी दिलाई और उसकी कड़ी मेहनत जिसने उसे कामयाबी दिलाई, आखिर में जीत गई। ये हमें याद दिलाता है कि अच्छाई और ईमानदारी का रास्ता भले ही मुश्किलों से भरा हो, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है।